नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण सम्मेलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आपको पता होगा कि कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होती है और उस सम्मेलन से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। चाहे हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें, G20 की बात करें, G7 की बात करें, नाटो की बात करें या किसी भी सम्मेलन की बात करें, संगठन की बात करें, वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करते हैं तो ये फ्रांस में आयोजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं इसमें तो 7 देशों का यह संगठन है। देखिए, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेस शहर में आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच का अध्यक्षता कर रहा है। जिस देश में आयोजन होता है उसी देश के द्वारा अध्यक्षता भी किया जाता है। ठीक है, देखिए, तो मैंने आपको बताया 15 से 17 जून 2025 तक। यदि हम बात करते हैं 2025 की तो देखिए, 2025 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2025 तक चला है। ठीक है, सेम डेट है 2026 में भी और 25 में भी सेम डेट है। आयोजन स्थान कहां किया गया? तो कनाडा में। देखिए, कई बार क्या होता है, वर्तमान में कहां किया जा रहा है या आने वाले समय में कहां किया जाएगा या पिछला कहां किया गया, ये तीन चीज को आप ध्यान में रख के चलिएगा, कम से कम वर्तमान और आने वाला। ठीक है, तो यदि हम पहली शिखर बैठक की बात करते हैं तो 1975 में हुआ था फ्रांस में। अब फिर से इस बार 2026 में फ्रांस में हो रहा है। G7 की हम बात करें तो मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 15 नवंबर 1975 को होता है। इस समूह को बनाने की पहल फ्रांस ने की थी और इसीलिए फ्रांस में पहली बार इसकी बैठक भी हुआ। इसकी पहली बैठक 1975 फ्रांस में हुई। प्रारंभ में 6 देशों के द्वारा इस संगठन को प्रारंभ किया। उसके बाद 1976 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1975 की हम बात करते हैं तो 1975 में 5 देशों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। 1975 में 6 देशों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। फिर उसके बाद 1976 में कनाडा में रूस, और इस तरह से ये G7 से G8 बन जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन पे आक्रमण करते हैं। वर्तमान में आक्रमण ही किया जा रहा है रूस, तो इस तरह से रूस को हटा दिया जाता है क्योंकि इन्होंने संगठन का उल्लंघन किया जाता है, उसके नियमों का। तो इस तरह से फिर से वर्तमान में G7 हो गया। देखिए, कौन कौन सा सदस्य है तो याद रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। ठीक है, JUICE। ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, ये ट्रिक याद रख ले। जो 7 सदस्य देश है वो याद हो जाएगा। G से जर्मनी, F से फ्रांस, A से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो ये 2026 में मियामी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मियामी यानी कि अमेरिका। ठीक है, आप मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि भारत पिछले बार किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। देखिए, 21वां G20 शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो ये 14 से 15 दिसंबर 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन फ्लोरिडा अमेरिका में होगा। नवीन सदस्य देश, तो इसमें कुल 21 सदस्य देश है, 19 देश है प्लस 2 संघ है, तो इस तरह से टोटल 21 सदस्य है। वर्तमान मेजबान देश की हम बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका 2025 में इसका मेजबानी किया था। ठीक है, पिछले यदि हम सम्मेलन की बात करते हैं तो कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान यानी कि 2026 की हम बात करते हैं तो ये अमेरिका में होना है। और इससे पहले 2024 की हम बात करें तो 2024 में ब्राजील में आयोजन हुआ था। भारत, देखिए मैंने आपसे कमेंट में पूछा था उत्तर, तो भारत पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम G20 की बात करते हैं तो ये G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और गवर्नेंस को आकार देने एवं मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
वर्तमान में इसके कुल सदस्य 21 है, जिसमें से 9 देश है। कौन कौन सा 9 देश, सॉरी 19 देश है। तो कौन कौन सा 19 देश है? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके साथ ही साथ 2 संघ है, यानी कि यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। ठीक, देखिए G20 के सदस्यों में विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, मतलब जितने भी जीडीपी है पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व का जो जीडीपी है उसका 85% ग्रहण करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो 75%, और जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 2/3 है। G20 का भी कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं काफी डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हमें संगठन को पढ़ना है, तो यहां से एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन कौन सा देश है, इसकी स्थापना कहां किया गया, मुख्यालय कहां है। तो इस तरह का तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस देश में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की यदि हम बात करते हैं तो इसका आयोजन, तो देखिए इसका आयोजन मलेशिया में किया गया। देखिए 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की हम बात करते हैं तो 26 से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। कहां? कुआलालंपुर, मलेशिया में, यानी कि मलेशिया के द्वारा अध्यक्षता किया गया। इस समय पिछले वर्ष का जो थीम था समावेशिता और स्थायित्व था। आसियान के बारे से भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होता है बैंकॉक, थाईलैंड में। इसके संस्थापक सदस्य की हम बात करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये इसके सदस्य देश हैं। आसियान शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो वर्ष में 2 बार होता है। इसके कुल 11 सदस्य देश है। ठीक है, यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक सदस्य में कुल 5 संस्थापक सदस्य है, साथ ही साथ अभी वर्तमान में कुल 11 सदस्य हो गए। कौन कौन सा? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तमोर लिस्टे। तमोर लिस्टे इसका 11वां सदस्य है, आप याद रखिएगा। देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो अभी मैंने आपको बताया तमोर लिस्टे। ठीक है, तो 11वां सदस्य देश बन गया है। और इससे पहले 1999 में कंबोडिया को संगठन में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा तो इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन पे आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम में नहीं आएगा या कभी नहीं आया है, आया है, और इसलिए क्वेश्चन को एक स्लाइड में रखा है। बहुत ही छाट कर क्वेश्चन को आपके स्लाइड में रखा गया है ताकि आपका एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सके। देखिए 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? तो भारत करेगा। और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ब्रिक्स को बिल्कुल मत भूलिएगा, कौन सा संस्करण है, कहां आयोजन किया जा रहा है, कितने सदस्य देश है, कब स्थापना हुआ, इसका मुख्यालय कहां है। ठीक, ये सारा चीज आप याद रख लीजिएगा। देखिए यदि हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात करते हैं, देखिए 2026 कहां होना है? तो 2026 भारत में होना है, लेकिन पिछला भी देख लीजिए 17वां संस्करण ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, जुलाई 2025 में। कुल सदस्य देश इसके भी 11 है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। आसियान की हम बात कर रहे थे तो आसियान में भी कुल 11 सदस्य देश है। इसकी स्थापना जून 2006 में होता है। भारत 2026 में इसका मेजबानी करने वाला है। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये कजान रूस में हुआ था। तो मैंने आपको तीनों बताया। ठीक है, अभी वर्तमान में कहां होने वाला है? पिछला 2। देखिए ब्रिक्स की यदि हम बात करते हैं तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 16 जून 2009 को यह अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो 11 प्रमुख देश है जो इसमें शामिल है। कुल वैश्विक जनसंख्या का 49.5% धारण करता है और जीडीपी का 40% और वैश्विक व्यापार का 26%। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जब ब्रिक्स स्थापना हुआ तो सबसे पहले 2009 में ब्रिक बनता है, ये BRIC, मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद फिर बाद में और भी देश इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसमें से सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया में शामिल हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील नहीं है, याद रखेंगे, इसमें वर्तमान अध्यक्ष इंडिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में कहां आयोजन किया गया? कहां आयोजन किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। कहां? तो नई दिल्ली, भारत में। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्वाड क्वाड की हम बात करते हैं तो ये 4 देशों का संगठन है। कौन कौन से 4 देश है? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका जब निर्माण किया गया तो चीन को काउंटर करने के लिए किया गया, ताकि चीन जो अपनी जो नीति है जो दूसरे देशों के खिलाफ देखने को मिलता है तो उसे काउंटर किया जा सके। देखिए, यदि हम विदेश मंत्रियों की बैठक की बात करते हैं तो ये 26 मई 2026 को होता है। कहां? तो नई दिल्ली, भारत में। कुल सदस्य देश 4 है, मैंने आपको बताया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अध्यक्षता किए हैं। इसकी इतिहास की बात करते हैं तो 2004 में हिंद महासागर सुनामी के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने में समन्वय के लिए की गई थी। फिर 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक संवाद के रूप में प्रस्तावित किया, लेकिन बाद में यह निष्क्रिय हो गया। फिर वापस 2017 में यह सक्रिय होता है। ठीक है, इस तरह से कुल 7 बैठक हम देख चुके हैं। अभी हाल ही में भारत 2025 में इसका बैठक किया है। ठीक है, पहला बैठक कहां हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि 4 देश है और इन्हीं 4 देशों में कहीं ना कहीं बैठक होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में 7वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? कहां किया जाएगा? ठीक है, याद रखेंगे कहां किया जाएगा। तो 2026 में इसका आयोजन होना है। कहां? तो बांग्लादेश में। वही 2025 की यदि हम बात करते हैं तो थाईलैंड में 2025 में इसका आयोजन हुआ। देखिए, बिम्स्टेक के फुल फॉर्म बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। कहां हुआ? 2025 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा, अप्रैल में हुआ था। कुल 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक, और 2026 की बात करते हैं तो 2026 में बांग्लादेश में इसका आयोजन होने वाला है। तो बांग्लादेश को अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए रखा गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो पहला सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था और 6वां सम्मेलन भी हुआ है, और 7वां सम्मेलन कहां हो रहा है? तो बांग्लादेश में। तो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बिम्स्टेक के बारे में जानकारी ले तो इसकी स्थापना 1997 में होता है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। बंगाल की खाड़ी को आप याद रख लीजिएगा, ये भारत का नक्शा है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे जो देश होते हैं तो उन देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल था। बाद में 1997 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। तब जब म्यांमार इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो 5वां जो सदस्य देश बनता है ये म्यांमार बनता है। फिर उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान इसमें शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से इसका नाम बदल दिया जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। तो वर्तमान में इसके कुल 7 सदस्य देश। ठीक है, इसका सचिवालय बांग्लादेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2027 के एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 का जो संस्करण था ये भारत में हुआ है। ठीक है, अब भारत में कौन सा क्रम का हुआ है? तो तीसरा क्रम का संस्करण भारत में हुआ है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2027 में स्विट्जरलैंड एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक, भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत नई दिल्ली में किया 19 और 20 फरवरी 2026 को। ठीक, अब अगला जो 2027 में होना है, यानी कि इसका संस्करण की बात करते हैं तो 5वां संस्करण है। तो 5वां संस्करण स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाला है। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। देखिए, जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है इसका जो उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एआई शब्द जुड़ा हुआ है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए संतुलित और समान अंतरराष्ट्रीय नियम तैयार करना, जिसमें छोटे राज्य भी समान रूप से भागीदार बन सके। यह समिट भारतीय मूल्यों पर आधारित है। यदि हम बात करते हैं चौथा एआई इंपैक्ट समिट जो भारत में हुआ था, तो देखिए भारत में 2 सैद्धांतिक ढांचों पर विशेष जोर दिया गया। एक है 3 सूत्र और दूसरा है 7 चक्र। 3 सूत्र की बात करते हैं पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस है। वही 7 चक्र की बात करें स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, विज्ञान, समावेशन, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण और आर्थिक विकास सहित विशेष विषयों पर केंद्रित।
ठीक है, याद रखेंगे 2025 में यह सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी 2026 में भारत में हुआ, 2027 में स्विट्जरलैंड में होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस देश में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहां आयोजन किया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। यूएई में भी कहां? तो दुबई में। देखिए 12वां शिखर सम्मेलन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, जो कि 10 से 13 फरवरी 2025 को हुआ। कहां? तो दुबई में। इसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस राज्य में विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स 2025 का आयोजन किया गया। तो वेब्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो गोवा में किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए प्रथम संस्करण था इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। थोड़ा सुधार लीजिएगा, गोवा में इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, आयोजन तिथि है 1 से 4 मई 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया। ठीक, इसका जो उद्देश्य था भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मानचित्र पर लाना, और इस प्रयास में वैश्विक मीडिया और मनोरंजन नेताओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 याद रखिएगा, 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है 2025 का, ये किया गया है फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा। और वही यदि हम 2028 की बात करते हैं तो ये चीन और दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ठीक, याद रखेंगे, यह इसका चौथा संस्करण। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, जो हम लोग एसडीजी पढ़ते हैं, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जिसमें कुल 17 लक्ष्यों को रखा गया है। तो इसमें का जो 14 क्रम का जो लक्ष्य है वो महासागर से जुड़ा हुआ है, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला जो हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, उसके बाद पुर्तगाल में हुआ था, फिर फ्रांस में हुआ, और अब कहां होने वाला है? तो दक्षिण कोरिया और चीन के संयुक्त तत्वाधान में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की यदि हम बात करते हैं तो ये द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। कब किया गया? तो 24 व 25 जून 2025 को। इसमें कुल 32 सदस्य देश हैं। अगला जो शिखर सम्मेलन होने वाला है 2026 का, ये तुर्की में होने वाला है, तुर्की में होने वाला है, ध्यान रखेंगे। कहां? तो तुर्की में। तुर्की में भी कहां? तो अंकारा, तुर्की में। ठीक है, यदि हम नाटो की बात करते हैं तो देखिए इसका फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होता है। संस्थापक सदस्य की बात करते हैं तो कुल 12 संस्थापक सदस्य है, और वर्तमान में 32 सदस्य देश। ठीक है, और जो नवीनतम जो सदस्य देश है वो स्वीडन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और महासचिव मार्क रूटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का कॉप 15 किस देश में संपन्न हुआ है? तो कॉप 15 की बात करते हैं तो ये जिम्बाब्वे में संपन्न हुआ है। तो रामसर कन्वेंशन याद रखेंगे, आर्द्र भूमियों के लिए कन्वेंशन कराया जाता है। आर्द्र भूमि ऐसा भूमि होता है जहां हर वर्ष हमें कीचड़ या पानी देखने को मिलता है, और जहां जैव विविधता परिपक्व होती है। ठीक है, तो इसे हम रामसर स्थल कहते हैं। भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत में हाल ही में कुल 100 रामसर सम्मेलन को 100 रामसर स्थल को शामिल किया गया। तो मतलब भारत में 100 रामसर स्थल है, और सबसे ज्यादा कहां है? तो तमिलनाडु में है, कुल 20 रामसर स्थल। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ 13 रामसर स्थल है। तो सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और फर्स्ट नंबर पर तमिलनाडु है। देखिए यदि हम 15वां आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन 2025 की बात करते हैं तो ये जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और वही 2022 का जो है ये चीन के वुहान में आयोजित किया गया। देखिए यदि हम इस कन्वेंशन की बात करते हैं तो प्रति वर्ष नहीं होता है, ये हर 3 साल में होता है। तो 2022 में हुआ, फिर 2025 में, और अब उसके बाद 2028 में। ठीक, देखिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो रामसर कन्वेंशन है ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। 1971 में आर्द्र भूमि और उनके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। रामसर कन्वेंशन 1975 में आवश्यक हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा
अनुसमर्थन के बाद लागू हुआ है। आपको कमेंट में उत्तर देना कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। देखिए 25वां संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है ये चीन में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। 26वां की बात करते हैं तो ये किर्गिस्तान में होने वाला है 2026 में, और वही हम 2027 की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है। यदि हम संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसके 2001 में इसकी स्थापना होता है, किसके द्वारा? तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना 2001 में किया जाता है, ठीक है। और पहला शिखर सम्मेलन भी 2001 में होता है संघाई चीन में। भारत 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करता है और 2017 में इसका सदस्य बनता है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। तो कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 10 सदस्य देश है और सबसे नवीनतम सदस्य देश है बेलारूस। अब सदस्य देश की हम बात करते हैं कौन कौन है। चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो इस तरह से कुल 10 सदस्य देश है। नवीन सदस्य देश मैंने आपको बताया बेलारूस है, मुख्यालय चीन बीजिंग में है और आधिकारिक भाषा है रूसी और चीनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो विश्व सागौन सम्मेलन 2025 की यदि हम बात करते हैं तो इसका आयोजन भारत में किया गया है, और भारत में कहां? तो केरल में। देखिए विश्व सागौन सम्मेलन 2025 की बात करते हैं तो 5वां संस्करण था, भारत में किया गया। भारत में कहा? तो कोच्चि केरल में। कब से कब तक? तो 17 से 20 सितंबर 2025 तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत पहली बार इस शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सम्मेलन की देखिए विषय की बात करते हैं तो वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कहां किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में नई दिल्ली नहीं है, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर सेमिकॉन, फिर से बोलो, देखिए देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर सम्मेलन सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 तक चला है, जिसमें 28 देशों और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों से 350 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां तथा प्रतिभागी शामिल हुए। सेमिकॉन इंडिया 2025 की बात करते हैं तो इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बनने के लिए भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान ही देश को पहली स्वदेशी चिप विक्रम 32 मिली है। देखिए जो भारत की हम बात करते हैं तो भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी ले रहा, और भारत 2025 तक, भारत का लक्ष्य था 2025 तक आत्मनिर्भर बन जाए, मतलब स्वदेशी सेमीकंडक्टर लॉन्च कर सके। और इसी के तहत हम यहाँ पे स्वदेशी सेमीकंडक्टर भी देखते हैं विक्रम के नाम पर, ठीक है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसे भी याद रख लेंगे। तो भारत 2025 में स्वदेशी रूप से माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर चुका है, सेमीकंडक्टर लॉन्च कर चुका है, और भारत स्वदेशी जो कि उसका लक्ष्य था उसने भारत ने पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि आईएमसी 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? ठीक है, कौन सा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वां। ठीक है, कब से कब तक हुआ? तो 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन, इस आयोजन में 5G, 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में 1000 से अधिक अत्याधुनिक उपयोग मामलों का प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो कहां हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। देखिए
IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की हम बात करते हैं तो 9 से 15 अक्टूबर 2025 में होता है, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यदि हम IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की बात करें, यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की बात करते हैं, तो ये हर 4 वर्ष में एक बार आयोजन होता है। ठीक है, पिछला हुआ था 2021 में, कहा तो फ्रांस में हुआ था। भारत 1969 से IUCN का सदस्य देश है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा? तो 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की बात करते हैं तो कौन सा देश करेगा? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। देखिए, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। ठीक है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं तो देखिए, यह एक वैश्विक गठबंधन की स्थापना 2015 में होता है। भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की गई, यानी COP21 के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा क्षेत्र में साफ सुथरी, सस्ती और विश्वसनीय प्रणालियों को विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। ठीक है, सचिवालय कहाँ है? तो भारत में है। कहाँ? तो गुरुग्राम में है। ठीक है, इसका सदस्य की बात करते हैं तो 114 सदस्य है अब तक। आर्मेनिया नवीनतम सदस्य है, यानी कि 114 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 शुरू किया गया? ठीक है, तो कहाँ किया गया? तो ब्राजील में किया गया है। ठीक है, तो 10 से 21 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण संस्था है, याद रखिएगा। 1992 में इसकी स्थापना होता है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और देशों को जलवायु अनुकूल में सहायता प्रदान करना है। कुल सदस्य देश 198 है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। पहला सम्मेलन बर्लिन में हुआ। COP30 की बात करें तो ये ब्राजील के बेलम में हुआ है, नवंबर 2025। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश की यदि हम बात करते हैं तो ये है अल्जीरिया। देखिए, अल्जीरिया 9वां सदस्य देश बन चुका है। कब शामिल हुआ? तो 19 मई 2025 को शामिल हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पूछा जाता है एग्जाम में, 2015 में होता है। ठीक है, ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा। ब्रिक्स सदस्य देश मैंने आपको बताया कुल 11 सदस्य देश है। जो संस्थापक सदस्य है उसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन का नाम आता है। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है। यदि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो सदस्य देशों को ऋण प्रोवाइड कराना है ताकि वहां जो वित्तीय समस्या है वो दूर हो जाए, या फिर लॉन्ग टर्म या किसी प्रोजेक्ट पे निवेश करना हो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा देश, सदस्य देश या जरूरी नहीं सदस्य देश हो, किसी भी देश को ये सहायता प्रदान करता है। जिस तरह से यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, विश्व बैंक की बात करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो इनका भी काम क्या है? ऋण प्रदान करना, ताकि देश में जो समस्या है वो समस्या से उबर सके। ठीक है, चाहे भुगतान संतुलन की बात करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना हो तो वो IMF, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक इस तरह के बैंक जो है इनका कार्य ही रहता है। प्रथम पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसका उत्तर को। देखिए, दिसंबर 2025 में वाशिंगटन DC में किया गया। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सुरक्षित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, जो रणनीतिक रूप से चीन पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किया गया। चलिए, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो बौद्ध शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो 2026 में ये नई दिल्ली में किया गया है, भारत में। ठीक है, दूसरा संस्करण 24 और 25 जनवरी 2026 को किया गया है, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। वही पहला की बात करें तो 20-21 अप्रैल 2023 को किया गया था। ठीक है, ये भी नई दिल्ली में किया गया। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ की बात करते हैं तो देखिए, यह एक
ग्लोबल बौद्ध अम्ब्रेला संगठन है जिसका मुख्यालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में है। 2011 में सर्वोच्च बौद्ध धार्मिक पदानुक्रम के संरक्षण में स्थापित आईबीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के 300 से ज्यादा मठवासी और आम संगठनों की ग्लोबल सदस्यता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में इसका आयोजन होने वाला था सम्मेलन का, लेकिन इन्हीं कारणों से भारत इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, जो मुख्य कारण था वो था बीमारी। देखिए प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया जाना था? तो भारत में आयोजन किया जाना था। ठीक है, तो जून में किया जाना था और ये नहीं हो पाया। ठीक है, जून में नई दिल्ली में होना था। इसका सचिवालय भारत में है। देखिए ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की हम बात करते हैं तो भारत के पहल पर ही इसका स्थापना किया गया है और 23 जनवरी 2025 को ये संगठन भी बन गया है। ध्यान रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया और इसी के तहत इसका पहला सम्मेलन जो है ये भारत में होने वाला था। ठीक है, देखिए यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया गया था। ठीक है, तो एक प्रकार से अब कानूनी रूप से ये संगठन बन गया है। देखिए इसका लक्ष्य है 96 देशों जहां ये बड़ी बिल्लियां पाई जाती है। 8 प्रकार की बड़ी बिल्ली है जिसमें से शेर, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सारा का सारा जो भारत और भारत के अलावा भी अन्य देशों में पाई जाती है, तो इनका क्या करना है? संरक्षण करना है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कौन कौन, तो इसमें आप याद रखिएगा कौन कौन 8 बड़ी बिल्ली है। ठीक, तो इसमें बाघ है, शेर है, जगुआर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, प्यूमा और चीता। याद रख लीजिएगा, इसका साइंटिफिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाया जाता है दोस्तों, बाकी सारा का सारा भारत में पाया जाता है। देखिए चीता को 1992 में विलुप्त घोषित किया गया था, लेकिन अब हाल ही में भारत में 30 से भी अधिक चीता मौजूद है। कहां? तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इसके साथ ही साथ राज्य गुजरात में भी कुछ चीतों को ट्रांसफर किया गया है। ठीक, और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चीता लागू किया गया। और सर्वप्रथम अफ्रीका की यदि हम बात करते हैं तो नामीबिया, ठीक है, नामीबिया से चीता लाया गया था। कोई 8 चीता को भारत लाया गया था और यहीं से प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन का नवीन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन का नवीन अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो भारत को बनाया गया है। ठीक है, तो 67वां सत्र का अध्यक्षता भारत करेगा। यदि हम एशियाई उत्पादकता संगठन की बात करें तो 1961 में इसका स्थापना होता है। ठीक है, कुल 21 सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को किस सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य बनाया गया है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 से 2028 तक 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 2026 से 28 के लिए बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य। यदि हम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। ठीक है, कुल 6 अंग होता है संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का कुल 6 अंग है जिसमें से एक है, ठीक, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ECOSOC। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को होता है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और 54 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो यदि हम इस संगठन की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IUCN का 90वां नवीन सदस्य देश के तौर पर किसे चुना गया है? तो IUCN की नवीन सदस्य देश की बात करते हैं तो ये है तुवालू। देखिए, दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक तुवालू ने आधिकारिक रूप से IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का सदस्यता ग्रहण कर लिया। ठीक है, और 90 क्रम के सदस्य देश बन गया, यानी कि IUCN में कुल 90 सदस्य देश। तुवालू की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है। राजधानी इसका वैआकू है। निकटवर्ती देश किरिबाती, समोआ और फिजी है।
ये 4 द्वीप और 5 एटाल से मिलकर बना है, जिसकी कुल भूमि लगभग 26 वर्ग किलोमीटर है। तो बहुत ही छोटा द्वीप है, ठीक है। और 90 क्रम का ये सदस्य देश बन गया है IUCN। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।